अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत, ठीक ठाक, खुश मज़े में। दोस्तों, मैं ब्लॉग की इब्तिदा करता हूँ और मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि हम लोग ठहरे हुए कहाँ हैं। ये मोहम्मद अमीन साहब का घर है, जो पहले घर होता था, फिर ये ख़ुद बेसमेंट के अंदर शिफ्ट हो गए क्योंकि बच्चे इनके आगे पीछे बाहर कोई दूसरे मुल्कों में चला गया, कोई जो है वो इधर उधर हो गया, तो फैमिली छोटी हो गई, तो ये बेसमेंट के अंदर शिफ्ट हो गए और ऊपर वाले पोर्शन को इन्होंने गेस्ट हाउस बना लिया। तो ये इनके घर का पार्क देखें आप, ये छोटा सा पार्क है और इस तरीके से हम अंदर घुसेंगे तो आपको दिखाएंगे उस घर के कमरे। पहले मैं आपको बाहर की खूबसूरती दिखा दूं। ये पार्क है, ये गमले वगैरह रखे हुए हैं, फूल वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये ऊपर सेब लगे हुए हैं, सेब का दरख्त है या जो भी है, बहरहाल ये सेब आपको लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो ये अब मैं अंदर घुसूँगा, ये इनके एंट्रेंस है और ये मेरा ख्याल है इनके बेसमेंट पे जाने का रास्ता है जो इन्होंने बनाया हुआ है नीचे। तो अब ये इनकी फैमिली नीचे रहती है और ये हम यहाँ से अंदर घुसेंगे तो ये सीढ़ियाँ भी हैं, ऊपर जा रही हैं, कोई एक आध कमरा या छत होगी। तो बहरहाल एक बेटा इनका फ़ौज में भी है और ये मैं दिखा दूँ कि इनका नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है कि किसी ने आके अगर ठहरना है तो वो इसको इस्तेमाल कर ले। तो यूँ ये अमीन साहब हैं, इन्होंने इसको गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। अब मैं आपको अंदर का भी विज़िट कराऊंगा थोड़ी देर में। ये जो है एक कमरा है, ये कमरा है, बेड पड़ा हुआ है, हमारे साथी यहाँ ठहरे हुए हैं। तो और ये इसका बाथरूम है, इधर से बाथरूम का दरवाज़ा है। इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे ये उसी बाथरूम का ये बाहर से भी दरवाज़ा है और एक ये इनका ड्राइंग रूम है। इसमें भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैट्रेस पड़े हुए हैं। मैं यहीं ठहरा था मैट्रेस के अंदर क्योंकि वहाँ सारे बुज़ुर्ग थे। ये इनका कोई बेटा फ़ौज में है तो ये उसकी इन्होंने तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। ये अब मैं पूछा नहीं है मैंने कि किस पोजीशन पे है, बहरहाल ये सारा उनके बेटों की तस्वीरों से भरा हुआ है ये कमरा। ये बेटा है इनका, ये बेटा है इनका। और मैं आपको बताऊं कि इसकी पासिंग आउट कब हुई है, कौन सा बैच का है ये। तो ये मिलिट्री एकेडमी से ये इसने 138 इसका वो है लॉन्ग कोर्स है 2018 का, 13 अक्टूबर 2018 का ये इसकी पूरी बैच के अपने साथियों की तस्वीर है। तो ये हम यहाँ ठहरे थे, ये दूसरा कमरा है समझ लो। और उसके बाद यहाँ हम आएंगे, ये साथी हमारे बैठे हुए हैं और ये जो है वो एक और कमरा है, इधर भी ये डबल बेड पड़ा हुआ है। इसमें जो है वो बाथरूम नहीं है। और ये किचन है, किसी साथी की फरमाइश पे चाय बन रही है, साथी हमारे चाय बना रहे हैं तो ये किचन का भी पूरा निज़ाम दिया हुआ है इन्होंने। एक कमरा ये है डबल बेड के साथ और यहाँ ये झूला भी लटका हुआ है कि अगर कोई बैठना चाहे तो इस झूले पे मज़े कर सकता है। ये है जी झूला, ठीक है। एक कमरा ये है, तो ये बहुत अच्छा है एक अच्छी सी फैमिली के लिए। और बड़ी फैमिली अगर हो जिसमें 3-4 औरतें हों और 6-7 बच्चे हों और 3-4 मर्द हों तो बड़े आराम से ये पूरा इसको लिया जा सकता है, बुक कराया जा सकता है। शहर के अंदर भी है, करीब भी है और सारी आसाइशें इन्होंने दी हैं। दीनदार लोग हैं तो किसी चीज़ की कोई परेशानी भी नहीं होती है। नेट भी है, नेट की भी सूरत है सारी। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब अगली काम और अगला मरहला बाद में दिखाते हैं। बस अभी हम निकले हैं घूमने के लिए, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। वैसे मशवरे में तो तय हुआ है कि पहले सतपारा लेक जाएंगे
अब वहाँ अगर पहुँचेंगे तो पता चलता है। एक वाक़या ऐसा हो गया कि हम लोग निकल पड़े और मैं अपना मोबाइल ही भूल गया, और 3 मिनट के बाद याद आया, गाड़ी आगे चल पड़ी थी। वापस गाड़ी को रोका, एक बंदा गया, उसको नहीं मिला, दूसरा बंदा गया, वो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया, हालांकि सामने ही रखा हुआ था। बग़ैर मोबाइल के तो आप लोगों को मेरी वीडियोस पहुंचती ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलता कि मैं स्कर्दू में कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ। बस अब हम निकल रहे हैं आगे, और जैसे ही अब हम सतपारा पहुँचेंगे तो फिर आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। ओके, जब तक इंतज़ार करना। हाँ, जाना नहीं, कहीं नहीं जाना, इंतज़ार करना। ओके, गाँव है यहाँ आगे। ये जी हम सतपारा पहुँच गए हैं। पहले झील होती थी, अभी इन्होंने डैम बना लिया है। यहाँ फ्लड आया था जिसकी वजह से ये रास्ता ख़राब हो गया यहाँ का। पहले ये रास्ता सही होता था। ये नज़र आ रहा है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो और खूबसूरत मंज़र होगा। इससे बिजली बनती है जी, है ना? तो बिजली दे रहे हैं। यहाँ से बिजली बनती होगी, क्योंकि ये जो स्टाइल इन्होंने दिया हुआ है वो उसी चीज़ का दिया है कि पानी छोड़ते हैं वहाँ से, रफ्तार से पानी इधर आता होगा। ये जी आ गए हम लेक डैम के ऊपर। पानी कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है इसका, ग्रीन ग्रीन और ब्लू ब्लू दोनों शेड मार रहा है, और बहुत खूबसूरत मंज़र है। जब हम उतरेंगे तो फिर आपको सही तरतीब से दिखाएंगे। और आपका भाई इस वक्त सतपारा लेक स्कर्दू पहुंच गया है, और ये आपको लेक के मनाज़र दिखा रहा है। और ये लव सतपारा लिखा हुआ है और लव पाकिस्तान लिखा हुआ है। खूबसूरत मंज़र, खूबसूरत मनाज़िर, बेहतरीन लेक का व्यू। भाई को भी देख ले आप, भाई के साथ, आपको दोस्त के साथ, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, ताकि आपको पता चले कि आपका दोस्त, आपका भाई सतपारा लेक पे पहुंचा हुआ है और लेक के खूबसूरत मनाज़िर आपको दिखा रहा है, ताकि आप भी याद करो कि यार इन्होंने हमको सतपारा लेक भी दिखा दी है। और आप पानी का कलर देखो, पानी का रंग देखो, कितना खूबसूरत है। आदमी बस यहाँ बैठ जाए और सब्ज़ चाय उसके पास हो, कहवा हो, दूध वाली चाय हो, 3 उसके पास चैनकें हों, और साथ में थोड़े से पकोड़े हों, थोड़े से चिप्स हों, और कुछ निमको हो। ये सारी चीज़ें जब उसके पास होंगी, और फिर इस लेक का खूबसूरत मंज़र होगा और पानी का रंग होगा, कलर जो आप देख रहे हैं, ना हरा है ना नीला है, अजीब ही रंग है। बस उतरने में दिल चाह रहा है इस लेक के अंदर। और कैसे पहाड़ों के दरमियान बनाया है ये आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत मंज़र है। एंजॉय करें। बड़े बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पर, नीले नीले चश्मे लगाकर। और नीले चश्मे कौन लगाता है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को खुद ही पता होगा। तो ये जो है वो हम, अच्छा सब बुढ़ापे में जवानी के मजे। ये है जी, कैमरे की आंख देख भी रही है। यहाँ पर कचरा डालना भी मना है और गंद फैलाना भी मना है। बहरहाल खूबसूरत जगह है। अब हम इंजॉय करते हैं, आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। सतपारा लेक अलविदा। बस अब हम तुझे छोड़ के जा रहे हैं अगली मंजिल की तरफ, और अगले मंज़र की तरफ जो दिखाएंगे हम अपनी पब्लिक को, अपने चाहने वालों को। लिहाजा आपको हम अब अलविदा कहते हैं। ये सारे पट्टी है, देखो। ये जी अब हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त जगह दिखा रहे हैं जो आपने सुनी तो होगी, देखी तो होगी, लेकिन हमारे व्लॉग में आप पहली दफ़ा देखोगे। इसको कहते हैं कोल्ड डेजर्ट, ठंडा सहारा। तो ये अब आपको हम दिखाएंगे। शिगर के अंदर हम अभी दाखिल होंगे। वो सामने आपको बोर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, चेक पोस्ट भी है शिगर। ये शिगर की
लिखा हुआ नज़र आ गया है। ये चेक पोस्ट आगे आ रही है। ये हम दूसरे ज़िले में दाखिल हो रहे हैं। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जब दाखिल होते हैं तो चेक पोस्ट आती हैं। तो यहाँ ये चेक पोस्ट आई है, साथी उतर के गया है हमारा, बातचीत कर आएगा और फिर हम आगे रवाना हो जाएंगे। ये जी हम दरिया सिंध के ऊपर से गुज़र रहा है। ये दरिया सिंध बह रहा है। ये पुल आपको नज़र आ रहा होगा, खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है, बेहतरीन। और हम ये शिगर के अंदर दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी वजह से आपको शिगर देखने को मिल रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलें। कोल्ड डेजर्ट कहाँ से शुरू होगा? बस ये यहाँ से ये शुरू हो गया। और वो सब सही कह रहे, यही होता है, देख लो। ये है, ये बहुत ठंडी जगह है, बेइंतहा ठंड होती है यहाँ पर। पैराग्लाइडिंग भी यहाँ होती है। तो ये जी कोल्ड डेजर्ट इसको कहा जाता है। जीप राइडिंग भी यहाँ होती है, मोटरसाइकिल की भी यहाँ पर रेसिंग होती है, और भी बहुत कुछ होता है यहाँ पर। ये वो सामने जीपें आपको नज़र आ रही होंगी, लोग किराए पे लेके इनके अंदर सफ़र करते हैं। और ये मोटरसाइकिलें, हाँ ये वाली डेजर्ट में चलने वाली मोटरसाइकिलें ये भी यहाँ हैं। घोड़े भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छा, जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। शिगर में आता है जी आगे एक लंबी सीधी रोड चलती चली जा रही है। बल्तिस्तान का इलाका है ये, सूबे बल्तिस्तान। आगे मज़ीद आपको दिखाएंगे कि आगे और क्या आता है। ये जी हम ब्लाइंड लेक आ गए हैं। सबसे पहले तो आप पहाड़ देखें, क्या शुरू होते हैं पहाड़। ये पहाड़ों की खूबसूरती, पहाड़ों के दामन में ब्लाइंड लेक इसका नाम है। और ब्लाइंड लेक इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के मुकामियों को भी नहीं पता कि ये पानी यहाँ पर आ कहाँ से रहा है। नज़र नहीं आता क्योंकि चारों तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ों से कहीं से कोई चश्मा इधर आता हुआ नज़र नहीं आता है। तो इसके अंदर ऐसे चश्मे हैं कि जहाँ से खुद ही शायद पानी फूटता है, बस निकल रहा है और वो ये झील बन गई है, इसलिए इसको ब्लाइंड लेक कहा जाता है। तो ये अब हमने आपको ब्लाइंड लेक दिखा दी है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं ब्लाइंड लेक के नाम से शिगर के अंदर। और ये देखें बोर्ड के ऊपर भी इन्होंने नाम लिखा हुआ है, ब्लाइंड लेक, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो अब बोट पे भी सवारी करनी है तो आप बोट पे सवारी भी कर सकते हैं, और वैसे ही तफरीह लेनी है तो आप वैसे ही तफरीह ले सकते हैं। जो आपका दिल चाहे आप वो काम कर सकते हैं। कि आपने इसके अंदर आपने डिलीट कर दिया, खुदा के वास्ते कुछ भी नहीं आया। वो जो अभी मैंने बोला नहीं, वो तो खोला ही अभी मैंने। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने क्या इसमें बैठना है बोट पे या नहीं बैठना। देखिए सर, हम तो तैयार हैं, मनासिक अदा करने आए। बोट पे बैठे शेख। हमारे ने कहा भाई देखो मैं तो सारे तुम कहो इसको चुमला मैं चुम लूंगा। मनासिक अदा करना है, जो कहोगे कर लेंगे आप। तो बोट पे बैठते हैं यार, मजा आएगा। पूछ लो इनसे कि बिठाएंगे या नहीं बिठाएंगे, क्या हिसाब किताब कितना वजन संभाल सकती है ये बोट है। दरवाजा खुले वो सब जमात। लाल निशान कहाँ पर है? वो रहा बीच में पानी के अंदर ही। हाँ वो ठीक है। कौन सा वाला? चप्पू वाला, ठीक। मोटर का नहीं है यहाँ पर, पूरी बॉडी ठीक है। और चप्पू वाला नहीं है?
चप्पू वाला है ना सर ये? चप्पू नहीं वो मशीन वाला वो, मोटर वाली नहीं है। तो चलाएगा कौन चप्पू? हम लोग खुद? नहीं मैं चलाऊंगा, आप लोग बैठे रहे। हम बैठेंगे, आप अच्छा चलाओगे। आप चला लोगे? वजन देख लो आप, मेरा 110 11 किलो, 100 तकरीबन 10 और 135। ये बस आप लोगों के लिए बना के लाया है स्पेशल। अच्छा अब आप ये बताओ कंसेशन कितना दोगे? मैं अगर अपना तारुफ कराऊं तो आप फौरन कह दोगे कि यार आप फ्री में आओ, लेकिन मैं वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नहीं चाहता कि आप फ्री में लेके जाओ। आप वैसे ही कह दो कि यार आप चूंकि सारे माशाल्लाह बुजुर्ग हो तो आपके लिए इतना। तारुफ की क्या जाता है, आप लोग हमारे मेहमान है वो। नहीं मेहमानों को तो आप लूटते हो, अभी वो मलेशियन गए खूब लूटा होगा उनको। नहीं सर उनको भी वही हमने इसी रेट पर ले गया। हमारे लिए बताओ बस। ये हमने मेरे नहीं पूछा, वो गाइड थे साथ में, वो हमारे इधर के हैं, तो हमने उसके चेहरे पे लेके कम करना था वो, तो बस आते जाते। तो अब बताओ जल्दी बता दो ताकि फिर हम लोग बैठने की 1800 कर लेते। 1500 डन करो तो मैं अभी वीडियो आपकी ओके कर देता हूँ। हम जो है वो लाइफ जैकेट पहन ली है और हमने तैयारी कर ली है पूरी। अब हम लोग जेट इसकी चलाई ये चप्पुओं वाली कश्ती है, चप्पुओं वाली, यार जेट स्की में चप्पुओं बैठा से चलाई जाएगी ये, ठीक है वेस्ट जी? इंडीज में चप्पुओं से ये चलाई जाएगी तो हम लोग आप उस साइड बैलेंस हो जाए तो ये बदला जा रहा है। ठीक हो गया। कैसा लगा? बहुत तेज चलती है। मेरा बहनोई चला रहा था कि फट गई मेरी। अब हम यहाँ से चलना शुरू हो जाएंगे। हाथ जख्मी हो गया, पर चला खौफ ब्लाइंड लेक के ऊपर हम सफर कर रहे हैं। ब्लाइंड लेक के अंदर हम सफर कर रहे हैं और आप व्यू देखें, पहाड़ों के दरमियान ये लेक बनी है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो ये पता नहीं चलता कि पानी आता कहाँ से है, तो ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये साथी भी नहीं जानते कि ये पानी आता कहाँ से है, क्योंकि पहाड़ों से कोई झरना गिरते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो इससे ये पता चलता है कि ये अंदर से ही कहीं चश्मे हैं जो फूट रहे हैं और इसको मुस्तकिल पानी दे रहे हैं और मुस्तकिल पानी रहता है। और आप ये देख भी सकते हैं YouTube के ऊपर जाकर, या मुख्तलिफ इनके जो होंगे, अगर आप शिंगर और ब्लाइंड लेक लिखेंगे तो आपको ये शिगर, तो ये आपको इसके बारे में मज़ीद तफसील और मालूमात मिल जाएगी। मैं तो इतनी मालूमात आपको दे नहीं सकता क्योंकि मैं तो ख़ुद नया आदमी हूँ, लेकिन बहरहाल मज़ा आपको करा सकता हूँ, ये बात तय है बिल्कुल। मज़ा मैं आपको करा सकता हूँ और मज़ा मैं आपको करा रहा हूँ। और ऐसी ऐसी हस्तियों को लेके मैं सफ़र कर रहा हूँ। आप इनको देखें, किसी आदमी ने इनको नहीं देखा होगा पूरी दुनिया के अंदर, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। बात तो सही है। इनको ये जो बैठे हुए हैं इकरामुल्लाह साहब, इकरामुल्लाह साहब, और बहुत अजीब अजीब चीज़ों के शौकीन हैं, जो अब पता चल रहा है मुझे कि बिल्कुल मेरे ही मिजाज के हैं ये। तो बहरहाल अच्छा रहेगा, बहुत शुक्र लगेगा। हाँ फितरत पर है। और ये देखिए खूबसूरत झाड़ियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं पानी के अंदर, ये झाड़ियाँ बहुत मज़ेदार सीन है, बहुत मज़ेदार है। और ये भाई हमारा चप्पू चला रहा है और हमको वो निशान एक नज़र आ रहा है पानी के अंदर सुर्ख, वहाँ से ये घुमा के लाएगा हमको। और उसके इसने हमसे तय किया है 1500 रुपये, उतरते हुए हम इसको 1000 रुपये पकड़ा देंगे। बहुत तेज हो रहा है। एक बहुत मज़े की बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि वो सामने जो है ना टॉयलेट है, लेडीज़ भी लिखा हुआ है, मर्द भी लिखा हुआ है। अब अगर जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक अगर कोई बाहर निकल कर आए तो फिर तो आपको मेरी बात समझ में भी आ जाएगी और फ़ौरन दिमाग में आपको क्लिक कर जाएगी। और अगर नहीं निकल कर आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप शिगर आएँ इस करदू के मुकाम पे और ये ब्लाइंड लेक आएँ, तो जहाँ पर मर्द लिखा हुआ हो वहाँ हमेशा औरत जाए और जहाँ लेडीज़ लिखा हुआ हो वहाँ मर्द जाए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ठीक है जी, ये बाकायदा हमारा तजुर्बा है। अब मैं वीडियो अगर मैं बनाऊं तो वो लंबी हो जाएगी। मैं इस वक्त इस वीडियो को रोक देता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने कहा है उस पर आप लोगों को फिर यकीन भी आएगा। ये देखिए आपको ये मर्द लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है
और ये लेडीज़ भी लिखी हुई नज़र आ रही है। अब आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। ये आपको पता चल गया, जहाँ मर्द लिखा हुआ है वहाँ से देखें लेडीज़ निकल के नज़र आई है, और यहाँ पर जो है वो लेडीज़ लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, बात सही है, कोई मसला ये देखें। तला साहब आखिरी वक्तों की कोई वीडियो बनाने जा रहे हैं, और हमारी चूँकि वापसी हो गई है, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं इस वक्त, और गाड़ी को रिवर्स भी कर दिया है। एक गाड़ी हमारी आप देख रहे हैं कि वो जा रही है, शीशा धुंधला हो गया, इसको साफ़ करना पड़ेगा, साफ़ नहीं आ रहा, मैं इसको साफ़ करता हूँ। अब आपको हम जो है वो देखो, इस वक्त शायद कुछ सही हो गया होगा, देखते हैं हम। एक खोज हाँ ना बीच में वो गाड़ी नज़र आ रही है, इसका मतलब इसका कि अब हमारा ये शीशा साफ़ हो गया है। 57,000 बस आएंगे और हम अब निकलने वाले हैं, फिर आपको आगे बताएंगे अगर हम कहीं गए, वरना तो हम इस वक्त अब हमारी वापसी हो रही है। तो अगर कोई और पुरफिज़ा मुकाम आया रास्ते में, वैसे तो अंधेरा है, लाइटिंग वाइटिंग कोई होगी तो फिर आपको दिखाएंगे, वरना फिर आपसे घर पहुंच के मिलते हैं। ये मैं आपको खोज रिजॉर्ट दिखा रहा हूँ। ये इसके नीचे हट बने हुए हैं और एक एक कमरे के होंगे, मेरा ख्याल है छोटे छोटे ही लग रहे थे, और उनका एक नाइट का किराया जो है ये खोज का, आपको गाड़ी के अंदर से नज़र नहीं आ रहा होगा, अंधेरा है, 48,000 और 50 और 57 और 55,000 एक नाइट सिर्फ यहाँ रहने के हैं। समंदर के किनारे, दरिया के किनारे सिर्फ बना हुआ है कि आप अपने कमरे से पाँव बाहर निकाल के दरिया के पानी में डाल के बैठ जाएं, बस सिर्फ इसके पैसे हैं ये। उनमें मुख्तलिफ दौर मगरिब का वक्त, पहाड़ देखें आप, अंधेरा आता जा रहा है, ये दरिया आपको नज़र आ रहा है, बल खाता पानी, और सामने पहाड़ जिस पे बर्फ़ गिरी हुई है, कैसा खूबसूरत लग रहा है मंज़र। ये अंधेरे की वजह से शायद बर्फ़ की सफ़ेदी नज़र ना आ रही हो, लेकिन हमें इस वक्त देखने में बहुत भला महसूस हो रहा है। कॉफ़ी पीने के लिए आए रात को, ये ढूंढी है जगह, अंदर घुस रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, किस किस्म की हमको यहाँ कॉफ़ी मिलती है, अंदर जाके देखते हैं। फिर यहाँ पहुँच गए हम कॉफ़ी पीने, ढूंढते ढांढते, अब देखते हैं यहाँ क्या मिलेगा। हाँ ना, यही तो कमाल है कि हम ही इसमें नज़र आते हैं और कोई नज़र नहीं आता। हमारी मर्जी होगी तो दूसरा नज़र आएगा, हमारी मर्जी नहीं होगी तो कोई भी नज़र नहीं आएगा। हम शब्बीर साहब को भी लेकर आ गए कॉफ़ी पीने के लिए। इस तमाम हजरात रात को एंजॉय करने आए कॉफ़ी पीने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। कॉफ़ी वो मार्केट भी यहाँ पे जल्दी खुली हुई थी ना, कॉफ़ी रात में बंद भी जल्दी हो गई थी मार्केट। ये तो मैंने देखा दुनिया भर में ये फ्लेवर कराची कैसा ही है, कराची की अब लाहौर भी इस तरह हो गया, रात में खुला रहता है, लाहौर भी खुला रहता है। तला साहब आपकी आ गई, चलें जी पूरा हो गया, अब पीना शुरू कर दें शराफत से सारे। और दोस्तों बस क्या हुआ कि रात को कॉफ़ी वॉफ़ी पी थी हम लोगों ने, तो हम कॉफ़ी पीने भी गए थे ना, आपने देखा अभी, तो उसके बाद फिर वापस आए तो लाइट नहीं थी घर में और देर भी हो गई थी, सुबह जल्दी निकल के जाना था। तो मैंने कहा कि भाई आपसे एंडिंग इस वक्त सुबह ही ले लो अब, क्योंकि अब आप देख रहे हो पीछे गाड़ी तैयार खड़ी हुई है, साथी इधर उधर घूम रहे हैं अगले सफ़र के लिए। तो अब आपसे जो है वो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ मैं, और आपसे नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा से मुलाकात होगी। आप देख भी रहे होंगे कि मैं भी तैयार हो गया हूँ, कल वाले कपड़े नहीं हैं, दूसरे कपड़े पहन लिए हैं मैंने। इससे पता चलता है कि ये सुबह का वक्त है और सूरज निकल गया है, हल्की धूप आस पहाड़ की चोटी पर आ गई है, तो सुबह 6:10 का ये वक्त है। तो इस वक्त हम निकल रहे हैं, एक यहाँ से 2, 2.5, 3 घंटे के फासले पे एक जगह है जहाँ आज हमारी दूसरी कोई तकरीब है, उसमें शिरकत करनी है। तो सुबह सुबह निकलना पड़ रहा है इसलिए कि वो 9 बजे उस तकरीब का वक्त है। तो बस निकलेंगे, फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे
दोबारा से मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए आप हमें इस व्लॉग के अंदर इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।